जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जो टाइटल है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। बिल इंडिया एफएम फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर मीट पाकिस्तानी एफएम मतलब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो आफ्टर पुलवामा अटैक। तो देखिए, इसके ऊपर तो काफ़ी सारी बातें निकल के आएंगी और जब इंडिया में आएंगी तो उसको और भी बातें सारी निकल के आएंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सारी बातें निकल के आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आजकल इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो बहुत गर्मा गर्मी है। कभी यहाँ से कोई स्टेटमेंट जाती है तो कभी वहाँ से कोई स्टेटमेंट आती है। रिसेंटली ये अनाउंस हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के विजिट पे जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए। तो अगले ही दिन एक अटैक हुआ पूंछ के मुकाम पे जिसमें इंडिया के 5 जवानों की जानें गईं। उसके बाद फिर वहां से गुस्से की स्टेटमेंट आई और यहाँ से भी गुस्से की स्टेटमेंट आई। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाते हैं तो उनके फॉरेन मिनिस्टर बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया में जाने का कोई फायदा होगा कि रिलेशन बेहतर हो पाएंगे या नहीं। सेकेंडली मेन चीज ये कि जब भी रिलेशंस बेहतर होने की बात होती है तो ऐसे इश्यूज क्यों बीच में आते हैं। कभी पुलवामा का अटैक, कभी पूंछ का अटैक, कभी श्रीलंकन टीम पे अटैक। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, क्या इंडिया इसका जिम्मेदार है, या थर्ड पावर इसकी जिम्मेदार है? पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी तनवीर हुसैन। तनवीर भाई, क्या करते हैं आप? जी मैं एक कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। सेल्समैन हैं जो इस टाइम, सेल्स मैनेजर हैं जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है। पहले तो ये बताएं कि इस टाइम गुजारा हो रहा है सैलरी से, जॉब से, या ओवरऑल? सिचुएशन ये है कि इन 2-3 साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ा, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि जो लोग घर का किचन 1 लाख में या 50 में चलाते थे अब उनका 2 में भी नहीं चल रहा। ऐसे ही है। हर चीज़ की कुछ 7 टाइम उनकी ना वो प्राइसेस बढ़ गए। खास तौर पे जो घरेलू चीजें हैं जैसे जिसमें सब्जी आती है, खाने पकाने की चीजें आती हैं, और 2-3 साल से 3-4 साल से ही ट्रेड हमने इंडिया से बंद की। अभी टॉपिक ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 75 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सर्द कभी गर्म चलते हैं। जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है साथ ही एक अच्छी खबर आती है 10 बुरी खबरें आ जाती हैं। 12 साल बाद कोई पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी। अनाउंस हुआ, अगले दिन ही कश्मीर में अटैक हो गया। इंडिया साइड कश्मीर में उनके 5 जवान शहीद हो गए और उनका गुस्सा फिर से बढ़ गया। क्या समझते हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, कोई फायदा होगा? और क्या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे बिलावल साहब के साथ? जी, गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जाएंगे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बात भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा कुछ सालों से। जो रिजल्ट आएगा भी नहीं। आपकी तरफ से ऐसे ही घटना की जाती हैं हर बार, जो कि संबंध जो सुधरने वाले होते हैं वो भी पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। और हम दोबारा उम्मीद भी नहीं करते कि शायद इनके साथ कुछ हाथ बढ़ाकर बात करी जाए, क्योंकि फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ही अटैक होगा तो हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और उसके बाद फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। करना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा। हम आज से तकरीबन अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जाते थे, वो अपना जो भी मसला था उसका सलूशन लेके आते थे, उठते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुट्टो साहब जो थे वो फाइनेंस वो जो के उन्होंने 92-93 हज़ार फौजी छुड़वाए या उनकी बात की। देखिए ना, मोहब्बत की बात है और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन जो हमारी मौजूदा क़यादत है इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब अभी शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, और मैं भी आने वाले चंद सालों में अल्लाह करे कि वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं कि उन लोगों से डायलॉग के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सकें। लेकिन आपने बोला चंद सालों में वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं, उतनी देर में हमारे चंद साल जो उनसे मजीद ज़ाया होंगे, बुरी तरह से ज़ाया होंगे। मैं लिख देता हूँ, ये जो जा रहा है ना, इसका अगर कुछ फ़ायदा हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, कोई फायदा? इससे पहले भी तो जा चुके हैं 3-4 दफ़ा, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये, क्या बात है, बड़े दिनों बाद पाकिस्तान के अंदर कोई सेंसिबल इंसान मिला है। इनकी बातें लॉजिकल हैं, सारी सही बातें कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा बिलावल भुट्टो का इंडिया आने के बाद, क्योंकि वो रिश्ते सुधारने नहीं आ रहे हैं। वो एक एससीओ की मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, वो अपना काम करेंगे और वापस चले जाएंगे। कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी जयशंकर साहब के साथ या किसी और के साथ भी।
तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको इंडिया आना या नहीं आना। वो तो चाइना दबाव डाल रहा है, इसलिए इनको आना पड़ेगा। आप समझे बात को? ये उठता है फायदा क्या हमारी वजह से नहीं होगा, हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम बात कर सकें, या वो फायदा नहीं दे, मतलब ये क्लियर एक तो सर वो भी फायदा जल्दी नहीं देना चाहते, वो बड़े तेज लोग हैं। तो तेज होना बुरी बात है। नहीं, बुरी से मुराद है कि हम बज़ाहिर तो वो हमें दोस्त बनने की कोशिश, लेकिन हैं तो दुश्मन है। 47 से आज तक जो भी हमने उनसे लिया है, हमने अपनी विल पावर पे, अपनी अक्ल दाने से, फहम फरासत से, भुट्टो साहब ने भी उनसे जो लिया है वो अपनी फहम फरासत से लिया। फौजी छुड़वाए पहले, फौजी मतलब ये है कि हमने पहले जंग छेड़ी, उसके बाद फिर जब जंग हो गई तो फौजी छुड़वाए और कई मामलात थे। तो यही हम जंग अगर करते ना करते तो आज हालात और होते। देखें, पानी के मामले के भी ऊपर भी बात, पानी जो है उस पर बात होती है, लेकिन वो फिर पानी का वो कर देते हैं हर दफ़ा, और अगर ज़रूरत नहीं होती तो इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं कि हम लोग जो है वो सैलाब में वो कहीं हमारे आपको भारत सरकार को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। मुझे मेरी नज़रों से देखा जाए तो अगर भारत सरकार आपका पानी बंद कर देती है ना, किस मुद्दे पर कि आप आतंकवाद कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो पूरी दुनिया इस मामले पर कुछ नहीं बोल पाएगी और पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। लेकिन भारत सरकार इतनी अच्छी है, आप देखिए कि आपको रेगुलर पानी मिल रहा है। और ये बाढ़ बारी वगैरह वाली बात करते तो आप अपने यहाँ डैम क्यों नहीं बनाते हैं? आप अपने डैम बनाइए, उसके अंदर पानी स्टोर कीजिए। एक्स्ट्रा पानी आएगा तो हिंदुस्तान अपने देश के अंदर तो रखेगा ही नहीं ना। आप समझिए बात को। आप कैसे इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आप अपने डैम नहीं बनाते हैं तो आपका जो पानी है तो आपको दिया जाएगा ना। गाँव डूब जाते हैं। इसमें ये है ना, हमें भी देखना चाहिए, हम डैम बनाएं, अगर वो पानी ना छोड़ेंगे, उनके वहाँ पे फ्लड आएगा तो उनका नुकसान है, कोई अपना नुकसान तो नहीं करता। नहीं करता। जी। अच्छा, आप सेकंड ये बताएं, वो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे इस टाइम, जैसे इंडिया वालों का ये स्टांस है कि जैसे वो इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में शायद 3री बनने जा रहे हैं, अल्लाह करे बने भी, हमें फख्र होगा हमारा नेबर ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हम तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें आपकी क्या जरूरत है? फिर भी हम आपके साथ अगर बातचीत करते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं, तो हमें अटैक मिलता है बदले में, कभी पूंछ अटैक, कभी पुलवामा अटैक, उनका ये स्टांस। जी। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें, फिर आप ना उसके साथ उसे सही वो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ भुट्टो साहब को एक दफ़ा नहीं, बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटेजी से जो उनके नाना थे, जितने काबल, ज़ीरक, फहम फरासत वाले और ज़हीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए और दोस्ती के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए। इसलिए बातें सारी निकल कर सामने आ रही क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी और जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। इसीलिए प्यार मोहब्बत की बातें, भारत में आना, भारत के लोगों से बात करना, भारत की जो सरकार है उससे बात करना, ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बात को कुछ समय पहले क्यों नहीं बोल रहे थे यहाँ के लोग? उस समय भी तो सरकार थी, उस समय भी तो आपको हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे करने की जरूरत थी, क्यों नहीं कर रहे थे? ये दोगलापन है सर, सारा का सारा दोगलापन है। के जरिए मैं 100% इसी बात से एग्री करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से अटैक हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। आप उनका नुकसान करेंगे, उनके 5 जवान शहीद होंगे, 10 होंगे, लेकिन बदले में हमारे यहाँ पे क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते, और 75 साल से हो रहा है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये बात आती है कि यार शायद पाकिस्तान भी कसूरवार नहीं, शायद इंडिया भी कसूरवार नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जब देखती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ ना कुछ करती है। जी हाँ, ऐसी एजेंसीज हैं वाकई, और दूसरे ममालिक की एजेंसीज हैं जो कोई नहीं है। आप इस बात को मानिए या मत मानिए, ये आपकी गवर्नमेंट ही करवाती है। और सिंपल बात ये है कि आपकी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कश्मीर के अंदर कुछ सुधार वगैरह जो हो रहे हैं वो कंटिन्यू होते रहें। अगर उसके अंदर, कश्मीर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो जाती है तो आपकी जो सरकार ने प्रोपेगेंडा फैलाया है पूरी दुनिया में, वैसे तो ख़त्म हो चुका है एक तरह देखा जाए तो, लेकिन कुछ बातों को जब वो उखाड़ती है तो वो भी सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए इस मुद्दे को बनाया जाता है, इसीलिए कोई बीच में नहीं आता है। सबको अपने हथियार फेंकने हैं, वो तो सब सांडीबाजी लगाएंगे सब के सब, लेकिन उसके ऊपर ध्यान आपको देना है। हम क्यों नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में गलत? हम क्यों नहीं सोचते कि उस पर कोई हमला करना है, कुछ करना है? आपकी तरफ से ही क्यों ऐसे बयान आता है कि हमला करना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, परमाणु हथियार हैं, ये सब बातें आपकी तरफ से ही क्यों आती हैं? हिंदुस्तान की तरफ से क्यों नहीं आती हैं?
अभी जरा सोचिए एक बार बातों को। ऐसा करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारे हुक्मरानों को, लीडरशिप को इसमें इतनी मजबूत स्ट्रेटजी चाहिए, इसमें ऐसी अक्लो दानिश वाले लोग हों कि जो डायलॉग के ज़रिए उन सब चीज़ों को, जैसे आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब इंडिया गए तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार्क कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ मिलाया, लोगों को हैरान कर दिया। वाजपेयी साहब खामोश हो गए कि उन दोनों जंग का खतरा था, उन्होंने दुनिया को बताया कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन के राही हैं, हम ये जो अकल रखते हैं वो ये बात करते हैं, अगर अगले बंदे को गुस्सा है आप उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसके साथ मोहब्बत का कोई गेस्चर दें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, पूंछ अटैक होता है, वहाँ पे जाहिर बात है उनके जवान मरे हैं, उन्हें गुस्सा आएगा। और हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट आती है कि अगर यहाँ पे कुछ किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान के लोगों को आज मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो थल सेना है वो भारत की सेना है। अगर पाकिस्तान में कोई डाउट है या किसी भी दुनिया के किसी बंदे को डाउट है तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। चाइना भी हमसे पीछे है थल सेना के मामले में, प्लीज़ चेक। अगर हमारे यहाँ से कोई हुआ तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस पे उन लोगों में गमो गुस्सा ना आए। हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी आज वहाँ अगर हमारी ट्रेड खुल जाती है तो हमारी इकोनॉमी बड़ी बेटर हो जाएगी और हमारी जो इन्फ्लेशन का रेट है ये बहुत नीचे आ जाएगा। ज्यादा फायदा किसको होगा ट्रेड खुलने का, पाकिस्तान को, इंडिया को? मैं कहता हूँ पहले पाकिस्तान को फायदा, कि चीज़ें सस्ती आएंगी जो कि नहीं आ रही। आप सब्जियों में देखें फिक्स रेट हो गए, इतनी महंगी। अगर ये ट्रेड जब तक खुली हुई थी, यही प्याज आप देखें 100-150 से नीचे जो प्याज 20-30 रुपए किलो था, ये ट्रेड खुलनी चाहिए और इनके आपस के अच्छे डायलॉग हों ताकि वो लोग कश्मीर में भी अटैक कम करें और हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अभी सिंध में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, अभी पाकिस्तान में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, महंगी हो रही हैं दवाइयाँ, और इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर हम अपनी अकल यूज करें कि भाई नफरत से क्या 75, एक तो हम डिफेंस में इतना पैसा भी लगा देते हैं और फिर दूसरे नंबर पे मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है। यही अगर हमारी जो स्ट्रेटजी बेहतर हो, हमारी पॉलिसीज बेहतर हो, हम मेडिसिन भी ले सकते हैं और डिफेंस का पैसा एजुकेशन पे लगा सकते हैं। ऐसी बात है ये बहुत, मैं कहता हूँ जी, आपने एक इंतहाई पॉइंट जो है आपने रेज किया है, इंतहाई अहम पॉइंट है कि हम जो पैसे डिफेंस पे इधर वही हम अपनी किसी अच्छी चीज़ पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो लगाएं और हम इसी चीज़ को कम करें। ये चीज़ हमारे फाइनेंस जो हमारे वज़ीर खान, यहाँ पे एक बात बताइए, पाकिस्तान के जो भी लोग देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। आपका एक हिस्सा टूट के अलग हो गया पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी आर्मी को कम नहीं करा, इसका कोई कारण बता सकता है? आप उतने ही बड़ी आर्मी को अब तक बैठा खिला रहे हैं और उसके बाद भी आपकी आर्मी कोई भी जंग जीती नहीं है हिंदुस्तान के साथ। आपको लॉजिक सोचना चाहिए। आपको अपनी देखिए, मैं तो कोई होता नहीं हूँ कि आप क्या करेंगे अपने देश में या क्या नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपनी सरकार से मांग करनी चाहिए कि अपनी आर्मी को कम करा जाए, उसका बजट को काटा जाए और उसके बाद अपने देश पे लगाया जाए, जब भी आपके देश का विकास होगा। लेकिन आप आर्मी युद्ध वगैरह ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपके देश का। खारजा साहब हैं, ये उनके जरिए होनी चाहिए और डायलॉग होने चाहिए। मियाँ साहब तो इंडिया में जाया करते थे, लेकिन वो तो जाते थे, उनके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने तो एक बहुत बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ कि आओ मिलके जंग करें, लेकिन जंग करें दहशतगर्दी के खिलाफ, जंग करें गुर्बत के खिलाफ। हमें नहीं था चाहिए कि हम मिल जाते उस टाइम, बहुत अच्छा था, मिलना चाहिए था, हमें चाहिए था मिलना। और इवन के मियाँ साहब पे इतना प्रेशर था कि मोदी साहब आए तो मियाँ साहब जल्दी गले नहीं मिले। मियाँ साहब पे इतना प्रेशर है, इसका प्रेशर पाकिस्तानी अवाम का कि वो हिंदू को गले मिल रहे हैं और फला, इन्होंने इतना। यही तो छोटी सोच है सर, यही तो छोटी सी सोच है आप लोगों की कि हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आते आपकी बातें। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं कि हिंदू गले लगा लिया। मियाँ साहब को उस वक्त भी लोगों ने यहाँ से बोला,
खुदारा इस चीज़ को नारे लगे मोदी का जो यार है गद्दार है इस तरह। आज वो मोदी अपने कंट्री को कहाँ लेके चले गए और वो मियाँ साहब कहाँ पे मौजूद हैं और उनका कंट्री कहाँ पे मौजूद है साथ के सामने। सर आप देखें फ्यूल वहाँ पे हमारे 292 मिल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल इंडिया में पेट्रोल 100 रुपये पे मिल रहा है, यहाँ पे मटन मिल रहा है 2200 रुपये, इंडिया में 640 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक है, सब्जियों की बात कर लें वहाँ पे 20 रुपये 10 रुपये रेट है और यहाँ पे 100 200 300 रेट है। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हों, हम उनसे ट्रेडिंग करें, हम उनसे वेजिटेबल्स मंगवाएं, मीट मंगवाएं और चीज़ें, हमारी देखें ना महंगाई नीचे आती है कि नहीं, दिनों में। लेकिन आजकल क्योंकि हम भी YouTube चैनल चलाते हैं, वहाँ के लोगों की ओपिनियन भी देखते हैं, यहाँ के लोगों की ओपिनियन भी देखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई अब हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं। हम जब रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं आप अटैक करवा देते हो, आप कभी कश्मीर में अटैक करवा देते हो, कभी आप कहीं पे अटैक। उनका ये स्टांस है कि भाई अब हमें पाकिस्तान से रिलेशन चाहिए ही नहीं। इतनी जो सोच, इतना जो गुस्सा उनका भरा है, वो गुस्सा हम कैसे खत्म करेंगे? क्या गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे? नहीं सर, गुस्से का जवाब नहीं, उस चीज को उन्हें ठंडा किया जाएगा और एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। आप इन्वेस्टिगेशन करें। अगर हमारे जहां गिल्टी होंगे हम उन्हें करप्ट को सजा देंगे और उनका गुस्सा ठंडा करें, फिर उनके साथ। पुलवामा में क्या हुआ था या उससे पहले 9/11 में क्या हुआ था, हमने जब भी आप सभी को सबूत दिए थे कि ये हुआ है और इस जगह पे आपके वो लोग हैं आतंकवादी हैं, इन्होंने ये करवाया है, हमने सारी डिटेल सेंड की थी पाकिस्तान को। उसके बाद भी पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं करी और सारा इल्ज़ाम मर दिया भारत पर, भारत की सरकार पर। ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं लोगों को, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं करता इस काम को। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात हम भी जानते हैं। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप किसी से अच्छे तलक़ात चाहते हो तो उसे तोहफे तोहफ़ दो, और उससे प्यार, इससे प्यार बढ़ता है। आप देखो कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो मुतासर हो रही है, आपके कई चीज़ें मुतासर हो गई, आप उनसे मिलें जुलें, उनका गुस्सा, और वो ऐसी आपने करतारपुर राहदारी भी तो ख़त्म की, आप बाकी भी राहदारियाँ ख़त्म करें। हमारा बिजनेस ओपन होना चाहिए। और ये जो सोच है जी हिंदू से गले मिला मुसलमान से गले मिला, देखें इसमें नुकसान हिंदू का नुकसान हुआ? मुझे ये बताएं। नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। हमारा सोच हमें बदलने की जरूरत है। आप अपने मजहब पे रहना चाहते हो, मैं अपने मजहब पे रहना चाहता हूँ, रहें, डट के रहें, लेकिन अगले की रिस्पेक्ट करें हर सूरत। और इस्लाम ने ये चीज़ें नहीं कही हैं, कोई हिंदू है तो कोई फला है तो उसे नफरत करें, कभी ये नहीं है। इस्लाम जो फैला है वो बजोरे शमशीर तलवार से नहीं, वो प्यार से फैला है। और अब एक फिर झूठ बातें, इस्लाम जो फैला है वो तलवार के जोर पर ही फैला है। आप हिस्ट्री की बुक्स को उठा के देखिए, जब आपको पता चलेगा इस्लाम कितना अमन पसंद है। हम नहीं बोलते कि इसमें कोई खराबी है, लेकिन जिन्होंने इस्लाम को फैलाया उन्होंने तलवार के जोर पर ही फैलाया है। इस बात को आपको मानना चाहिए, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप अंधकार में हैं, आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। इससे जैसे आपको अभी नुकसान हो रहा है, ऐसे ही आगे चलकर और ज़्यादा नुकसान होगा इन्हीं बातों से, क्योंकि आप सच को मानना नहीं चाहते हैं, सच को समझना नहीं चाहते हैं। प्यारा मैसेज मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक अल्लाह का बंदा उठा मदीने से, और क्या था, कुछ नहीं था, कोई घोड़े पे या तलवार पे इस्लाम नहीं फैला। आज पूरी दुनिया में 172 ममालिक में करैक्टर अपने अखलाक के बिना पे इस्लाम फैला। लेकिन आज हमारे मौलवी हजरात, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छी बात भी करते हैं, पीस की मोहब्बत की भी बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं सुनने में आता हम जिहाद करेंगे, हम लाल किले पे झंडा लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे, और सिर्फ बात है। जब उन्हें कहें आओ भाई लगाओ, हम आपके साथ हैं, तब हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो तो अदारों का काम है। हाँ, नहीं, उसमें नहीं जाते। और देखें अब हाफिज सईद साहब वहाँ से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना, जब जहाज 98 में गवाह हुआ, जब 12 दिन जहाज हाईजैक रहा। ऐसे मामलात में खुदारा मुस्लिम्स को वहाँ पे दहशतगर्द पेंट मत करे। हमारी अपनी हरकतों की वजह से कि आप अच्छे उनके साथ ताल्लुक रखें, ऐसे ताल्लुक रखें कि वो कश्मीर में भी जो है वो फ्रीडम दें, वो कश्मीरियों को भी वो उनका हक दें कि वो खुद ही कहें नहीं यार कश्मीरियों के साथ ना। ठीक है, आपकी काफ़ी बातों से मैं एग्री करता हूँ, अच्छा भी लगा आपसे बात करके। लेकिन जो आपने कश्मीर वाली बात की है, मैं खुद कश्मीर गया, पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है वो विजिट किया, इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वो वर्चुअली विजिट किया, वहाँ के जर्नलिस्ट से हमने बात की। वहाँ पे जितनी अब तेज़ी से ग्रोथ आ रही है,
वो आप देखें, नेट पे जाके सर्च करिए। अगर हमारे यहाँ पे जो कश्मीरी, अगर आपसे कभी किसी से मुलाकात हो तो उनसे पूछेगा यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, फिर बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। लास्ट में कोई मैसेज इंडियंस को देना चाहे, बहुत गुस्से में है, कोई मोहब्बत भरा, अगर आप देना चाहें तो। जी, मैं इंडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहला जो मज़हब है वो हम मुसलमान हैं, लेकिन उसके साथ हम इंसान हैं। इंसानियत का ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी मुसलमान होता क्या है और सबसे पहला मजहब क्या है? आपको सिंपल एक बात की चटनी चटाई गई है, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में कोई क्यों नहीं बोलता है मुसलमान मुसलमान? मुझे तो समझ में नहीं आता। आपके देश में ही क्यों बोलता है, या पूरी दुनिया में नहीं बोलता यार कोई, पाकिस्तान को छोड़कर? आपको सोचने की जरूरत है थोड़ा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जब कोई सड़क पे कोई शख्स मर रहा होता है तो कोई उससे ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। पूछता है, पाकिस्तान में पूछता है। पाकिस्तान में पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो। उसे हम फर्स्ट एड देते हैं ना, ये नहीं देखते कि उसे सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं कि वो बच जाए। ये बात की बातें हैं। खुदारा वो अच्छा अपना अखलाक रखें, और जो आपके जहन में है मुसलमान तशद्दुद का लहजा नहीं रखते और एहतजाज और वायलेंस को पसंद नहीं करते। हम अमन वाले लोग हैं और हम आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप भी अपना गमों का गुस्सा ख़त्म करें और हमारे खिलाफ या ऐसे वहाँ पे वो ना करें। आप एक कदम दोस्ती का बढ़ा के तो देखें, फिर देखें। कितनी बार बढ़ाना होगा हमको दोस्ती का कदम? कितनी बार? हमारे पीएम गए, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम बने तो शहबाज शरीफ को बुलाया गया, नवाज शरीफ को सॉरी बुलाया गया कि आइए, हम शपथ ले रहे तो आप भी आइए। फिर पीएम मोदी भी गए। उससे पहले भी हमारे काफ़ी सारे पीएम गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो क्या हुआ उसके बाद? आप सभी जानते हैं, हमले हुए, कारगिल हुआ, पुलवामा हुआ, 9/11 हुआ। हम कितनी बार हाथ बढ़ाएं आपसे दोस्ती का, और आप हर बार हमारे पीठ में चाकू घोंप दें। इसीलिए हैं क्या हम? आपको सोचने की ज़रूरत है सारी बातें। हम अपनी तरफ से क्लियर हैं कि हम कितने मेहमान नवाज हैं। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। इनकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और हर एक को राइट है कि वो अपनी ओपिनियन दे सके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जुल्फ़कार अली। आपका नाम? मोहसिन। आपका नाम? मोहम्मद शकील। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ जी। और आप? मैं यूके से आया हूँ भाईजान। यूके से आए हैं, ज़बरदस्त। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस कैसे मिल के रहते हैं। लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है आज का कि अभी खबर ये है कि एससीओ की मीटिंग होने जा रही है इंडिया में, और उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे। लेकिन वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी कुछ दिन पहले पूंछ अटैक हुआ वहाँ इंडिया साइड पे, इस वजह से उन्होंने बोला है कि खबर ये आ रही है कि शायद वो बायलैटरल मुलाकात नहीं करेंगे बिलावल भुट्टो के साथ, मतलब 1-to-1 इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे कि जब भी बहुत सालों बाद कोई अच्छी खबर आती है, रिलेशन बेहतर होने की बात होती है, कभी कहीं पे अटैक हो जाता है, कभी वहाँ पे हो जाता है, कभी यहाँ पे हो जाता है, क्या वजह है? हमको अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए, और आने वाली नस्लों के लिए इसमें जो है ना बेहतरी के सार पैदा होंगे। वो तो बात ठीक है, लेकिन आपकी तरफ आता हूँ। आप यूके में रहते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली इंडियंस भी आपके साथ रहते होंगे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं। वहाँ पे सारे बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या वजह बनती है? यहाँ पे हम आते हैं तो हमें ऐसा, मतलब इधर इंडिया का नाम लेने से ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं है तो दुश्मन का नाम। अवाम नहीं, अवाम जो है ना वो चाहती है कि इकट्ठे हों, लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं चाहते, बस ये। अभी कुछ दिन देखिए, जो राजनेता होते हैं वो तो अपनी रोटियां भूनेंगे ही, लेकिन जो आवाम होती है सारा हिसाब किताब जो तो आवाम के पास ही होता है। अगर आपकी जनता चाहेगी कि ये काम होना चाहिए, भारत से रिश्ते सुधरने चाहिए, तो आपके राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे। रिश्ते सुधरते ही हैं, थोड़ी बहुत बातें बिगड़ती हैं, लेकिन जो जनता होती है उसके रिश्ते सुधरते हैं। लेकिन जब आम जनता ही रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं करेगी तो कैसे राजनेता करेगा? उसको वोट चाहिए, उसको आगे अपना करियर बढ़ाना है, इसलिए वो जनता के बातों में दबाव में आ जाता है। आप सभी को ये बात उस टाइम भी सोचनी चाहिए थी
जब प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान गए थे और उसके बाद अटैक हुआ था और नवाज शरीफ ने जब उनको अपने घर बुलाया था, उसके बाद आपने नवाज शरीफ की क्या हालत कर दी थी। ये सारी बातें भी आपको नहीं बोलनी चाहिए। और जनता ने ही करा था सारा कुछ, कोई राजनेता ने नहीं करा था। राजनेता तो रिश्ते सुधार रहे थे उस टाइम पे। किसने करा था? जनता ने और आपकी मिलिट्री ने करा था। समझे आप? पहले कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ, पूंछ के जो सा एरिया वहाँ पे अटैक हुआ, 5 उनके फौजी जवान जो से शहीद हुए। और कहा यह जा रहा है कि मतलब उनकी तरफ से ये स्टांस है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई तंजीम है जिसने ये करवाया। 12 साल बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे थे इंडिया के विजिट पे। बड़ी उम्मीद थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद कुछ रिलेशन बेहतर होने जाएंगे, लेकिन साथ ही ये वाकया एवरी टाइम सेम यही होता है, यही प्रॉब्लम होती है। रिलेशन बेहतर होने की, हाँ जी, यही होता है, हर दफ़ा ऐसे ही होता है। भाई ये है कि हम वहाँ पे देख लें कि कभी ऐसे नहीं सुना कि हम इकट्ठे रहते हैं, इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। पर यहीं पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये करवाता कौन होगा आपके ख्याल में? पाकिस्तान, इंडिया या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पावर ऐसा करवाती होगी कि रिलेशन खराब? नहीं, ये हाई लेवल पे ही होता है जो भी होता है, और ये थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारी अवाम है। हम देख लें, आप यूट्यूब पे कोई चैनल्स देख के देख लें, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है पाकिस्तानी अवाम को भी, उधर इंडियन अवाम को भी। मैं अपनी बात करूं, मेरा चैनल वहां पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम पीस की, मोहब्बत की, पॉजिटिव बात करते हैं तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हम बात कर देंगे जंग की, नफरतों की, को डेफिनेटली उन्हें तो गुस्सा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पर अभी हालात ये हो गए हैं भाईजान, ये कि जो दुनिया है ना पूरी, वो ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है। तो उसमें ये है कि ये चीज़ें जो ना, ये कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गए, जंग होगी, ये होगा, वो होगा। बस ये यूरोप की तरह जैसे मिल के वो रह रहे हैं, उनमें जंगें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज वो आज मिल के रह रहे हैं। देखें अब इटली देख लें या जर्मन देख लें आप, यूके का जर्मन का आपस में मतलब के ताल्लुकात थे, लेकिन अभी इकट्ठे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपके वहाँ पे आपके साथ जो इंडियंस रह। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसका आपको दूसरा पार्ट देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अभी तक तो जो इस वीडियो में बात करी, काफ़ी सारी सेंसिबल बातें करी गई थी। इन बातों को सुनकर कोई बंदा बोलेगा कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन मेरा जो माइंडसेट बोलता है या मेरे जो थोड़ी बहुत थिंकिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जब भी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसी समय भारत के ऊपर एक और जख्म दे दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तानी बाद में उस बात को मानते भी नहीं हैं कि हमने ऐसा करा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के जो राजनेता हैं या पाकिस्तान से कोई कारोबार वगैरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरी थिंकिंग ये बोलती है, और बाकी आप सभी का अपना ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बात माने तो मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना पाकिस्तान से, आप अपने रास्ते चलिए और हम अपने रास्ते चलेंगे, हम दोनों खुश रहें। हम सोचेंगे कि आप भी ज़्यादा तरक्की करें और बढ़िया रहें, बस हमले वगैरह ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अपने देश को तरक्की पे लेके जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।